आज हम जिक्र करेंगे स्पाइसेस यानी मसालों का। तो आप बोलेंगे भाई मसालों में क्या ख़ास चीज़ है। असल में मसाले जो आप खाने में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ये इनको आप मेडिसिन दवाइयाँ समझ सकते हैं। इतनी मुफीद हैं आपकी सेहत के लिए कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेके। आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है। आज हम जिक्र करेंगे स्पाइसेस यानी मसालों का। तो आप बोलेंगे भाई मसालों में क्या ख़ास चीज़ है। असल में मसाले जो आप खाने में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ये इनको आप मेडिसिन दवाइयाँ समझ सकते हैं। इतनी मुफीद हैं आपकी सेहत के लिए कि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। मसाले हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ासकर हमारे इस खित्ते में, ईस्ट में। और जो हमारे हज़ारों साल पहले जो आबा व अजदाद थे, उनको साइंस का इल्म तो नहीं था, लेकिन ट्रायल एंड एरर से उन्होंने कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जो बेतहाशा फ़ायदेमंद और मुफीद थी, जिनमें मसाले भी शामिल हैं। और ये पुराने ज़माने में इनकी बहुत बड़ी अहमियत थी, बड़ी कीमती चीज़ समझी जाती थी। आपको ये बताता हूँ कि मुग़लों के ज़माने का जो हिंदुस्तान था, उसकी जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 27% यानी 27% जीडीपी थी पूरी दुनिया की। आज अमेरिका की जीडीपी दुनिया की 25% है जीडीपी का, और चाइना तकरीबन 18% है। और मुग़लों के ज़माने में इंडिया जो था, उसमें जो तिजारत थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये मसालों की तिजारत होती थी। अब थोड़ा सा और तारीख़ी पस मंज़र ज़रा इसका देखते हैं, बहुत मज़े का है। ये मसाले जो हैं, जैसे मैंने कहा ना, ये और भी इलाक़ों में बड़े अहम थे। और एक ज़माने में जायफल, जिसको नटमेग कहते हैं, ये तकरीबन सोने के बराबर अहम समझी जाती थी। और ये तकरीबन कोई 1800 साल पहले एक जर्मन ट्राइब हुन्स ने रोम पे कब्ज़ा किया था। तो उन्होंने सोना चांदी के अलावा उनसे तकरीबन 1300-1400 किलो काली मिर्च भी डिमांड की थी रैंसम के तौर पे। और जो 16वीं सदी में लंदन पोर्ट पे जो मज़दूर काम करते थे, उनका जो बोनस होता था, वो अक्सर पैसे नहीं, लौंग की शक्ल में देते थे, क्लोव्स जिसको कहते हैं। रोमन सिपाहियों को अक्सर तनख्वाह सॉल्ट यानी नमक की सूरत में दी जाती थी। इसी से वो लफ्ज़ निकला है सैलरी। तो ये माजी में इनकी ये जेवरात और सोना चांदी के बराबर समझे जाते थे। फिर जब यूरोपियंस ने आना शुरू किया हिंदुस्तान में, उनको ये पता लगा, वो भी इसी की तिजारत में शुरू हो गए। और जिसको कहते हैं कि स्पाइस ट्रेड वॉर शुरू हो गई। कई यूरोप के मुल्क आपस में इस पे कब्ज़ा करने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए कि मसालों की जो तिजारत है उनका कंट्रोल हो जाए। हज़ारों लोग मारे गए, बहुत जंगें हुई इसमें। फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, बरतानिया, ये सब इनमें इन्वॉल्व हो गए थे। इटली, सब इन्वॉल्व हो गए थे। बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था बाद में। तो ये मसालों की बड़ी अहमियत थी। पहले ज़माने में चूँकि बहुत महंगे थे, तो सिर्फ अमीर लोग और बादशाह वगैरह इस्तेमाल करते थे। बाद में जब इसकी प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई और ये आम लोगों की भी उसमें रीच में आ गई, तो इसकी कीमत फिर कम हो गई। ये इसका तारीख़ी पस मंज़र था। अब हम आते हैं कि इनमें जो मैंने कहा ना कि तकरीबन दवाइयों की हैसियत रखते हैं। इनमें ख़ास बात जो है, सारे मसालों में, इनमें आप इस्तेमाल करते हैं, इससे खाने का टेस्ट अच्छा होता है, खाने में खुशबू आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी सेहत के लिए कितने मुफीद हैं ये। उसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इनका जो मेन फ़ायदा ये है कि इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कसरत से होते हैं और पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं बहुत। तो इनसे एंटी एजिंग भी होती है और ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकते हैं। क्योंकि अब ये पता चला है रिसर्च से कि ज़्यादातर जो क्रॉनिक डिजीज़ है, उनकी वजह और उनकी जड़ जो है, ये इन्फ्लेमेशन है। ये मसाले इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, तो बहुत सी बीमारियों से बचाव मिलता है। और एंटी एजिंग जो है, इसकी आपकी स्किन की भी होती है और दिमाग की भी होती है। इससे दिमाग भी बेहतरी आती है और वज़न भी कम होता है इनके इस्तेमाल से। ये सब आगे चलेंगे कैसे होता है।
अब आपके सामने ये लिस्ट आ रही है जिनका हम बहुत सारे हैं, हम कोई 10-12 का जिक्र करेंगे। ये लिस्ट आ रही है, इसको देख लीजिए। अब एक एक करके हम आगे इसका अब जिक्र करते हैं कि कौन सा मसाला स्पाइस जो है वो क्या करता है। अब हम सबसे किसी ख़ास ऑर्डर में ये जिक्र नहीं हो रहा है। सबसे पहले जिक्र करते हैं हल्दी, जिसको टर्मरिक कहते हैं। ये हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रही है, खाने में भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में शादी से पहले वो दुल्हन को पूरी हल्दी लगाते हैं, जो माइयों वगैरह बिठाते हैं। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। ये जैसे मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और इसकी वजह से इसमें एंटी एजिंग होती है इससे। अच्छा, एक ख़ास काम ये जो हल्दी का जो एक्टिव केमिकल है उसको करक्यूमिन कहते हैं। वो ये करता है कि हमारे जिस्म में एक बैरियर होता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। इसका मतलब ये जो भी चीज़ आप खाते हैं, जो आपके ब्लड में जाए, जो आपको ड्रिप में दी जाए, वो सारी चीज़ें दिमाग तक नहीं जाते हैं। एक बैरियर है जो दिमाग तक जाने से कई चीज़ों को रोक लेता है। जब आप किसी दिमागी मर्ज के लिए, चोट के लिए एंटीबायोटिक देना चाहें तो ये चेक करना पड़ता है कि वो एंटीबायोटिक इस बैरियर को क्रॉस कर सकेगी कि नहीं। तो ये हल्दी में ये ख़ास बात होती है कि इसका जो केमिकल है वो इस बैरियर को क्रॉस करके दिमाग के सेल्स तक पहुंचता है, और चूँकि ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है तो दिमाग के सेल की इन्फ्लेमेशन कम होती है, रुकती है। उससे दिमागी इमराज से बचाव मिलता है, जैसे ये डिमेंशिया, निस्यान जिसको कहते हैं, भूलने का मर्ज, और इसकी ख़तरनाक बीमारी अल्जाइमर है जिसमें बंदा बिल्कुल ही अपने आप को सबको भूल जाता है, कुछ पता नहीं होता। फिर पार्किंसनिज्म वगैरह है, इनसे बचाव मिलता है और इनमें बेहतरी आती है। हमारे इलाके में चूँकि हल्दी रेगुलरली खाई जाती है तो हमारे इलाके में अल्जाइमर जैसी ख़तरनाक बीमारी का जो इंसिडेंस है वो यूरोप और अमेरिका की निस्बत बहुत कम है। और बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी जो लोग वहाँ हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ये मसाले बना के, वहाँ इसको जो डिश होती है वो उनको करी पाउडर मिलता है, उससे करी बनाते हैं, चावल के साथ खाते हैं। अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा भी खाएं तो उन लोगों में भी अल्जाइमर का और दिमागी अमराज का इंसिडेंस उन लोगों की निस्बत कम हो जाता है जो ये मसाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, हल्दी से एनर्जी बूस्ट भी मिलता है, एनर्जी ज़्यादा बनती है, और ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें इस्तेमाल होती है, आप इसको मुंह से भी इस्तेमाल कर सकते हो और जोड़ों पे इसको लगाते भी हैं। कई डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि हल्दी जोड़ों के लिए इतनी ही मुफीद है और इसका असर इतना ही ज़्यादा है जितना हड्डी और जोड़ों की जो पेटेंट कमर्शियल दवाइयाँ होती हैं उनके बराबर इसका असर समझा जाता है। अच्छा, एक छोटा सा मसला ख़वातीन हल्दी के साथ है कि हल्दी का जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो आंतों से हज़म बड़ी मुश्किल से होता है। जब हज़म ही नहीं होगा तो अंदर काम कैसे करेगा। तो अगर आप हल्दी के साथ काली मिर्च खाएं, काली मिर्च के अंदर एक केमिकल होता है जो इसको, हल्दी को हज़म कराने में मदद देता है। तो हल्दी हमेशा काली मिर्च के साथ खानी चाहिए। हमारे यहाँ तो चूँकि सारे मसाले पड़ते हैं इसलिए मसला नहीं है। ये बाहर यूरोप अमेरिका के लोगों के लिए कि हल्दी लें तो उसके साथ काली मिर्च ज़रूर लें ताकि ये हज़म होके पूरा फ़ायदा है। बेइंतहा मुफीद चीज़ है, इसकी जितनी भी मैं इसके फ़ायदे बताऊं वो कम ही होंगे। अब नाजरीन, अगला हम जिक्र करेंगे क्लोव्स का, जिसको कहते हैं लौंग। ये भी बहुत मुफीद चीज़ है। ये पॉलीफिनॉल से भरी हुई होती है जिसकी वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इसका, और बीमारियों से इस तरह बचाव मिलता है। ये जो इसके पॉलीफिनॉल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्लांट के लिए क्या करते हैं, जो प्लांट इनको क्यों बनाता है, ये प्लांट को बचाते हैं सूरज की शुआओं से नुकसान पहुंचने से, और दूसरी जो मौसम की शिद्दत से जो नुकसान पहुंचता है ये उससे बचाते हैं, और ये प्लांट को एनर्जी बनाने में मदद देते हैं। अच्छा, ये जब इंसान खाते हैं तो ये बॉडी में भी इसी तरह काम करते हैं, एक एनर्जी बनाने में भी मदद देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं, इनसे एंटी एजिंग होती है, इनसे वज़न कम होता है। अच्छा, ये जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये जो आपके आंतों के बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया, उनको बहुत पसंद है। ये मेरी और भी वीडियोस इसके ऊपर कई हैं
कि इंसान के जो आंतों में खरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपके बेशुमार काम बॉडी के अंदर ये करते हैं जिनके बगैर आपका सेहतमंद रहना मुश्किल होता है। तो ये आप लौंग खाते हैं, इसके पॉलीफिनॉल से ये आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो खुश होते हैं, वो आपके लिए अच्छी अच्छी जो चीज़ें इनको बनाना इनका फंक्शन है वो अंजाम देते हैं, उससे सेहत में बेहतरी आती है। अच्छा, कुछ पॉलीफिनॉल जैसे जिक्र हुआ था वो हल्दी में कि हज़म नहीं होते, तो ये जो बॉडी के जो आंतों के बैक्टीरिया हैं अच्छे वाले, ये भी करते हैं, पॉलीफिनॉल्स को जो एब्जॉर्ब नहीं होते आसानी से उनको खा लेते हैं और उनको ऐसी शक्ल में तब्दील कर देते हैं कि जो आसानी से इंसान की आंतें हज़म कर सकें। तो इस तरह इनसे जब ये अंदर जाते हैं तो इनसे, जैसे मैंने बताया कि एंटी इन्फ्लेमेशन होती है, एंटी एजिंग होती है, इनसे वेट लॉस में मदद मिलती है। लौंग का एक और काम है, अक्सर आपने देखा होगा दांतों के दर्द में बड़ी मुफीद है, ये टूथपेस्ट में भी बहुत डालते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि लोगों को दर्द होता है तो एक लौंग दांत में दबा लेते हैं, तो ये लौंग भी बेतहाशा मुफीद चीज़ है, इसका ज़रूर इस्तेमाल, खैर हमारे यहाँ तो होता ही है। अच्छा ख़वातीन, अगला जिक्र है पेपरमेंट का। ये भी बड़ी मुफीद चीज़ है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, ये मतली इससे दूर होती है। इसके लेने से लिवर में से बाइल जो है वो ज़्यादा निकलता है, तो फैट की डाइजेशन में मदद मिलती है। आपको पता है ज़्यादा फैट खाने से पेट पे बोझ सा लगता है, तो ये जब ये बाइल को बढ़ाता है तो फैट की डाइजेशन में आसानी होती है, और दूसरा ये गैस से जो ब्लोटिंग होती है ये उसको भी रोकता है। तो ये भी बेइंतहा मुफीद चीज़ है और इसको भी इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, ये अभी जो आगे भी जिक्र करेगा, ये नहीं कि जितनी बता रहा हूँ सब के सब आप रोज़ खाएं। कुछ तो हमारे मसाले ऐसे होते हैं जो खाने में रोज़ पड़ते हैं, वो तो है, उसके बकाया जो है वो आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ले लिया, कभी 3 दफ़ा भी ले लिया, ताकि हर चीज़ आपके जिस्म के अंदर जाती रहे। अच्छा, पेपरमेंट का इस्तेमाल आईबीएस में भी मुफीद है, क्योंकि आईबीएस को कोई पक्का इलाज तो है नहीं, तो जो भी आपको मिले जिसको आईबीएस है तो पेपरमेंट भी इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब अगला जिक्र करते हैं जिंजर अदरक का। ये भी सबको पता है, ये भी हज़ारों साल से चल रही है, हर जगह होती है, पका के भी खाते हैं, कच्ची भी खाते हैं। ये भी हाजमे के लिए बेइंतहा मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, उस आवाज़ से एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, इसी से एंटी एजिंग भी होती है, वेट भी कम होता है, हाजमा बेहतर करती है, मतली को दूर करती है, दर्द में कमी लाती है, ये ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कैंसर को भी थोड़ा फाइट करती है, और ये पेट के हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे खाने जैसे पकते हैं, जो ज़रा जिनको आप समझें ज़रा हैवी और होते हैं, हैवी कहूँ कि क्या कहूँ, जैसे निहारी है, हलीम वगैरह है, इसमें हमेशा अदरक, कच्ची अदरक काट के डालते हैं। ये पुराने ज़माने से हो रहा है, उनको उसकी साइंस पता नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने कहा तजर्बे से उन्होंने देखा कि ऐसे खानों के साथ ये अदरक जो है वो फ़ायदा देती है। तो ये फ़ायदे उसको मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन इनकी दवाइयों जैसी इनकी वो है, असर होता है इनका, और ये बेहतरीन किस्म की, जितने बताएं सब बेहतरीन किस्म की एंटी एजिंग करते हैं और पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ से रोकते हैं ये सारे, तो ये सब लेने बहुत मुफीद है। अच्छा ख़वातीन, अगर आप जेंट्स भी अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है ऐसी और भी आएंगी। अभी इसमें काफ़ी कुछ बाकी है, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको रोक के अगली वीडियो में जो 3-4 दिन में अपलोड हो जाएगी उसमें बकाया मसाला जात स्पाइसेस का जिक्र होगा।